क्यों ना हो जाऊं, इस जीवन में जो स्थान मैंने अपनी प्रियजान की सीता को दिया है, वो स्थान मैं दूसरी स्त्री को नहीं दे सकता। मैं अपना दूसरा विवाह नहीं कर सकता, चाहे हमारी यज्ञ पूर्ण हो अन्यथा ना हो। हमारे इस अपराध के लिए हमें क्षमा करें। धन्य हो महाराज, धन्य हो। आप सचमुच में एक मर्यादा पुरुषोत्तम महाराज श्री राम हैं और आप मर्यादा में रह करके कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकते, अपनी मर्यादा को खंडित नहीं कर सकते। आचार्य देव, आज मैंने देख लिया महाराज। हे आचार्य देव, यदि यज्ञ पूर्ण होने में कोई दूसरा मार्ग हो तो अवश्य प्रकट करें, अन्यथा आप यहाँ से जा सकते हैं। नहीं महाराज, आप चिंता ना करें, आपका यज्ञ का कार्य अवश्य पूर्ण होगा और दूसरा उपाय भी है महाराज। प्रकट करो आचार्य देव। हे महाराज, अगर स्वर्ण की सीता मंगवाएं और उन्हें आपने साथ में विराजमान करें तो ये यज्ञ का कार्य पूर्ण हो सकता है महाराज। अवश्य आचार्य देव, यदि स्वर्ण की सीता से हमारी यज्ञ पूर्ण होती है तो हम अति शीघ्र स्वर्ण की सीता बनवाकर अपने पास अवश्य विराजमान करेंगे। हे लक्ष्मण, जाओ अति शीघ्र स्वर्ण की सीता बनवा करके लाओ। सर्वप्रथम जल का आत्मन कीजिए। ओम नमः शिवाय। जल देवाभ्यं नमः स्वाहा। आंसू को इधर बुलाओ। आंसू का भी आचमन कर देते हैं। ओम सूर्यदेवाभ्यं नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवाभ्यं नमः स्वाहा। ओम वरुण देवाभ्यं नमः स्वाहा। ओम गरुड़ देवाभ्यं नमः स्वाहा। हे यज्ञदेव महाराज, हम इस यज्ञ कार्य को अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करने के लिए कर रहे हैं। कृपया कर महाराज श्री रामचंद्र के इस यज्ञ कार्य को पूर्ण करने की कृपा करें। अपनी अपनी पैती यहाँ पर निकाल दीजिए। और हे महाराज, आपको इसमें एक चुनौती पत्र लिखना होगा, इसलिए आप लिखवा कर इस अश्व पर लगा सकते हैं महाराज। हे आचार्य देव, हम इस अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को स्वतंत्र भ्रमण के लिए छोड़ना चाहते हैं और इसके मस्तक पर चुनौती भी लिखवाना चाहते हैं। ठीक है महाराज, तो एक कागज और कलम मंगवाएं और चुनौती पत्र लिखवाएं। अवश्य आचार्य देव। द्वारपाल, अति शीघ्र एक कागज और कलम लेकर के आओ।
बोलिए महाराज। इस पत्र में हम लिखवाना चाहते हैं, जो इस घोड़े को पकड़ेगा राघव से रण करना होगा, अन्यथा समझ ले वह मन में फिर बिना मृत्यु मरना होगा। जो भी इस अश्व को पकड़ने का दुस्साहस करेगा उसे श्री रामचंद्र जी की चतुरंगनी सेना से युद्ध करना होगा, और जो भी इस घोड़े के सम्मुख नतमस्तक होगा वह अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी की शरणागति को प्राप्त करेगा। ठीक है महाराज। हाँ, लिख दो। लीजिए, इसे साइन बोर्ड की तरह लगा दीजिए। साइन बोर्ड की तरह लगा दे रहा हूँ, आगे आने वाले अधिक को दिखाई पड़ेगा। अब हमारा दक्षिणा दीजिए और मुझे विदा कीजिए महाराज। अवश्य आचार्य देव, प्रात लक्ष्मण आचार्य जी की दक्षिणा को दे करके इन्हें विदा कर दो। हे भ्रात शत्रुघ्न, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम इस अश्वमेध के घोड़े के साथ जाओ और इसे स्वतंत्र भ्रमण के लिए ले जाओ। यह समस्त भूमंडल पर अपनी इच्छा के अनुसार जाएगा, किंतु ध्यान रहे जब यह घोड़ा दक्षिण दिशा की तरफ जाए तो दक्षिण दिशा में एक लवणपुर नाम का ग्राम है, जहां का राजा लमणासुर है। वह भगवान भोलेनाथ का परम उपासक है। भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ अमोघ त्रिशूल उसके पास है। यह लवणासुर रावण की सौतेली बहन कुंभनिशी का पुत्र है, और इसी लवणासुर ने हमारे पूर्वज मानधाता का वध किया था। आज तुम्हें अपने पूर्वजों का प्रस्तुत भी चुकाना है और इस लवणासुर का वध भी करना है, किंतु ध्यान रहे जिस समय ये लवणासुर शिकार के लिए आता है तो भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल अपने पास नहीं रखता। यदि वह त्रिशूल उसके हाथ में है तो उसे परास्त करना असंभव है। परंतु भैया, ऐसे बलशाली निश्चर का संहार करने के लिए कोई ना तो कोई युक्ति अवश्य होगी भैया। अवश्य भ्रात शत्रुघ्न, उसका वध करने के लिए एक मार्ग है। यदि वह शिकार पर आता है तो भगवान भोलेनाथ का अमोघ त्रिशूल अपने पास नहीं रखता। वही क्षण होगा जो तुम उसे युद्ध के लिए ललकारोगे, किंतु ध्यान रहे वह तुम्हारे सम्मुख से अपने महलों तक ना जाने पाए, और हमारा ये अमोघ सर ले जाओ, इससे उसका वध कर देना। जाओ भ्रात, तुम्हारी विजय हो। द्वारपाल, बोलिए, क्या बात है जो कह के छोटे राघव? द्वारपाल, देखो भैया की आज्ञा का पालन करना है। इस अश्व को लेकर स्वतंत्र भ्रमण के लिए चलना है। ऐसी बात है तो चलो, अश्व को स्वतंत्र करके छोड़ देते हैं और उसका पीछा करते हैं। चलो भैया। आइए।
भांति आज भी मैं वालों की तरफ शिकार खेलने के लिए जाता हूँ। जो भी आखेट मिलेगा वो तत्काल अपने राजधानी लवटपुर ले जाऊंगा। ये राजधानी हमारी लवटपुर है और हम इसके राजा, हमारा नाम लवणासुर है। हमारी राजधानी में किसी की औकात नहीं जो आकर हमसे बचकर चला जाए। ये हमारी राजधानी लवटपुर वो शेर की गुफा है। यहाँ पर आने वाले के तो पैरों के निशान मिलते हैं, किंतु बाहर जाने वाले के पैरों के निशान नहीं मिलते। अब मुझे चलना चाहिए आखेट की तरफ। आज मैं दक्षिण दिशा की ओर जाता हूँ, देखता हूँ कोई आखेट मिलता है अथवा नहीं। यह तो बहुत सुंदर अश्व इस वन में टहल रहा है, इसका यहाँ पर क्या काम? किंतु ये क्या, ऐसा प्रतीत होता है इसके मस्तक पर कोई चुनौती पत्र लिखा हुआ है। मुझे देखना चाहिए। सारी शूटिंग खराब कर दिया फाड़ के बस। देखो सामने। तुम कौन हो? तुम कौन हो? हम इस अश्व के रक्षक हैं। अच्छा, तो तुम इस अश्व के रक्षक हो। इस चुनौती पत्र में क्या लिखा है? देख लो कायदे से देख लो। सुनते ऐसा ना हो पंप बैठ जाए। चुप। जो इस घोड़े को पकड़ेगा राघव से रण करना होगा। भली प्रकार समझ मन में उसे बिना मृत्यु मरना होगा। रघुवंशी राम का आंसू का घोड़ा है ये, और इतना अहंकार भरा पत्र इसके मस्तक पर। ये अश्व अब जहां आना था वहां पर अच्छी प्रकार से पहुंच गया है और यहां से कहीं नहीं जाएगा। ऐसी बात है। अयोध्या के छोटे राघव, अश्व के रक्षक, निकल लो यहाँ से और भूल जाओ कि यहाँ पर कोई अश्व भी आया था। ठहर जाओ। ऐसा ना हो दही के धोखे चूना चाट जाना। अरे वो सवारी वाला नहीं फेंक देगा, मर जाओगे, ये भी समझ लो। फेंक देगा सवारी नहीं लेता है भाई। अयोध्या के छोटे राघव, ये देखिए राजा को पकड़ लिया और चुनौती पत्र स्वीकार कर लिया है। बातचीत करिए नहीं तो अभी इसको पंचर कर दूंगा। अरे राजन, तुम कौन हो और इस अश्व को पकड़ने का दुस्साहस तुम्ही ने किया? इस अश्व को मैंने ही पकड़ा है और हमारा परिचय जानना चाहते हो तो सुन लो। ये हमारी राजधानी है और हम इसके राजा हैं और हमारा नाम लवणासुर है। लंकेश की सौतेली बहन कुंभनिशी का पुत्र, हमारा नाम लवणासुर है। ऐ लवणासुर, तुम वही अन्यायी अधर्मी है जिस अधर्मी ने हमारे पूर्वज मानधाता का संहार किया। अरे मूर्ख, इस शस्त्र को छोड़ दे और हमारी भैया के शरणागति में आ जा, इसी में तुम्हारी भलाई है। तेरे भैया की शरणागति में? आखिर तुम कौन हो, अपना परिचय बतलाओ। हम अयोध्या नरेश, महाराज दशरथ के छोटे पुत्र और भैया राम के छोटे भ्रात शत्रुघ्न हैं। क्या तुम राम के छोटे भ्रात शत्रुघ्न हो? अब तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा और इस चुनौती पत्र को भी स्वीकार करता हूं। तुम अयोध्या वासियों से मुझे प्रतिशोध चुकाना है। तेरे भैया राम ने हमारे मामा श्री का संहार किया, अब नहीं जीवित छोड़ूंगा तुझे। और मूर्ख, तूने हमारे
पूर्वज मानधाता का भी संहार किया है, उसका भी सोच चुकाऊंगा। छोड़ दो इस शस्त्र को, अन्यथा तुझे मृत्यु से नाता जोड़ूंगा। शत्रुघ्न, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कि मामा का बदला लिए बिना सब कुछ जलपान हराम मुझे, सब कुछ जलपान हराम मुझे। जब तक मैं बदला लेना लो तब तक ये जान हराम मुझे। जब तक बदला मैं लेना लो तब तक आराम हराम मुझे। आज मैं लौड़ो सर अपने मामा श्री का प्रतिशोध तुम रघुवंशियों से अवश्य चुकाऊंगा। आज क्या सुबह सर हाथ लग गया है, जो घर बैठे भोजन मिल गया। मरेगा, अवश्य मरेगा तू। अरे मूर्ख निशाचर, तू मुझे मारेगा? अरे मूर्ख, जरा सोच और विचार कर। हम विवश हो गए क्योंकि तेरा संहार अटल है। अरे मूर्ख, किल्लाचार हो गया रघुपति, रघुकुल का गौरव रखता है। मदमस्त हुआ है अरे नीच, उसका फल तुझको चखना है। मदमस्त हुआ है अरे नीच, उसका तुझको चखना है। अरे मूर्ख, मुझे तो यही प्रतीत हो रहा कि तेरे शीश पर मृत्यु तांडव कर रही है। ए रघुवंशी, अरे मूर्ख शत्रुघ्न लाल, लौड़ासुर को तो क्या मूली गाजर समझता है जो उखाड़ कर फेंक देगा। मुझे नहीं जानता मैं क्या कर सकता हूँ कि जल को थल, थल को जल कर दो, लाओ उतार कर तारों को, लाओ उतार कर तारों को, सुरमे की तरह मसल डालो पृथ्वी को और पहाड़ों को। सुरमे की तरह मसल डालो पृथ्वी को और पहाड़ों को। मैं जो चाहे सो कर सकता हूँ, जल को थल बना सकता हूँ, थल को जल बना सकता हूँ। अगर तो चाहूँ तो आकाश से तारे पृथ्वी पर ला सकता हूँ और इस पृथ्वी पहाड़ों को सुरमे की भांति मसल सकता हूँ। अरे मूर्ख अहंकारी, तू अपने मुख से ही अपनी बड़ाई कर रहा। जरा सोच और विचार कर मूर्ख, कि सूरज के उगते भूतल पर देखो रहता अंधेर कहाँ, देखो रहता अंधेर कहाँ। शेरों के होते जंगल में कि तड़पन के है शेर कहाँ।